जी, हमने देखना है कि ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये ग्रेड वाला जो पहला सेल है पहले स्टूडेंट का, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं फार्मूला बार पे चली गई। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इज इक्वल टू इफ, इज इक्वल टू इफ लिखा मैंने। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में इफ आ रहा है, आपने डबल क्लिक करके इफ को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब मैंने ये देखना है कि मैंने ग्रेड को कैसे फाइंड आउट करना है, किस चीज को बेस बना के। तो मैं कहती हूँ कि मुझे परसेंटेज को बेस बनाना है, कि किसकी परसेंटेज कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है वो ग्रेड फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने करना क्या है, परसेंटेज वाले इस सेल पे जाके क्लिक कर देना है। मैं कहती हूँ कि इफ, ये देखें परसेंटेज मैंने क्लिक कर। ये सब आ रहा है या मेरे साथ है? जी मैम। नेट का इशू सबको है या मेरे साथ है? मेरा बार बार रात तक डिस्कनेक्ट हो रहा है। कभी आपकी आवाज आती है तो वीडियो नहीं आती, वीडियो आती है तो आवाज नहीं आती, जी, या अभी फिर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती। अभी आ रही है आवाज, आ रही है, स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों आ रहे हैं। जी जी, अब तो नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, मैं अभी मैम दोबारा मेरा भी 5-6 दफा डिस्कनेक्ट हुआ है। ये फिर इंटरनेट में इश्यू होगा, पता नहीं फिर क्या इश्यू है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ग्रेड को फाइंड आउट करना है। तो ग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये देखें ग्रेड के पहले सेल पे क्लिक किया। यहाँ पे भी फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं इसको फार्मूला बार के अंदर लिखूंगी, ठीक है। वही इफ की स्टेटमेंट लगाऊंगी, इज इक्वल टू इफ, ये देखें, और यहाँ पे आपने इफ वाले सेल पे ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि ग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए बेस किसको बनाना है, कि किसको देखते हुए आप ग्रेड को फाइंड आउट करना चाहते हो। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करके रखी हुई है ना, इसी को देख के मुझे ग्रेड निकालना है। तो ये पहली वाली जो परसेंटेज है पहले स्टूडेंट की, इस पे क्लिक कर दें। ये मैंने क्लिक कर दिया कि अगर परसेंटेज, ये देखें परसेंटेज। अब आपने जो कैलकुलेशंस है वो खुद ही परफॉर्म करवानी है, ठीक है। कैलकुलेशंस आपने खुद ही देखनी है, क्राइटेरिया आपने खुद सेट करना है कि कितनी परसेंटेज पे आप किसको कितना ग्रेड दे रहे हो, कितनी परसेंटेज पे कितना ग्रेड दे रहे हो। ये वाला क्राइटेरिया आपने खुद रखना है, ठीक है। तो मैं क्या कहती हूँ कि जो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है, ये पहला क्राइटेरिया लिखने लगी हूँ कि अगर परसेंटेज ज्यादा है कितने से, 90 से। अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से ज्यादा आ जाती है तो क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, निम्रा, यहाँ पे क्या चीज मैं लगाऊंगी रिजल्ट देने के लिए, निम्रा? मैम कोमा। कोमा, एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने कोमा प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे वो चीज बतानी है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो, इन्वर्टेड कोट्स लें, तो उसका ग्रेड आना चाहिए A+, ठीक है। क्योंकि 90 से ज्यादा जिसकी भी परसेंटेज होती है उसका A+ ग्रेड होता है। किस किस का मैट्रिक में A+ ग्रेड है? किसी का है मैट्रिक में A+ ग्रेड? अच्छा किसी का चले, भी नहीं है। चलिए अच्छी बात है। जी, आपने लिख दिया A+, और ये आपके इन्वर्टेड कोमास जो है ये मैंने बंद कर दिए। ये आपका पहला क्राइटेरिया कंप्लीट, ठीक है। पहला आपका क्राइटेरिया कंप्लीट, लेकिन मैंने ग्रेड जो है वो A से लेके आगे C D E तक लेके जाने हैं, मुझे यहाँ पे खत्म नहीं करने। तो जितनी दफा भी मैंने नई कंडीशन लगानी है उतनी दफा ये इफ रिपीट होगा, उतनी दफा ही इफ रिपीट होगा। अगर यहाँ पे मैं कोमा लगा के कह दूं कि अगर 90 से ज्यादा है ग्रेड, सॉरी परसेंटेज, तो A+ ग्रेड आ जाए, अदरवाइज B ग्रेड आ जाए, तो उसके लिए तो ये स्टेटमेंट खत्म। लेकिन यहाँ पे आगे भी मैंने ग्रेड्स लेके आने हैं, तो इसलिए बार बार जो इफ है वो रिपीट होगा। ये मैंने कोमा लगा दी, अगेन आप लिखेंगे इफ, दोबारा इफ लिखा, ठीक है। और ये इफ आपका ड्रॉप डाउन में आ रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। दोबारा मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मुझे लॉजिकल टेस्ट देना है, A+ के लिए दे दिया, दोबारा लॉजिकल टेस्ट देना है, तो अगेन आप इसी तरह के परसेंटेज को सिलेक्ट करोगे। ये मैंने परसेंटेज को क्लिक किया। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन, उसी तरह ये ग्रेटर देन का साइन। अब किससे ग्रेटर हो, 90 से हो गया, 90 से आप 10 मार्क्स नीचे आ जाए, 80 कर लें। ये मैंने कर दिया 80, कि अगर आपकी परसेंटेज 80 से ज्यादा है तो यहाँ पे उसी तरह आप कोमा लगाएंगे, ठीक है। तो क्या ग्रेड आना चाहिए, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिख लें जस्ट A। ये देखें, ये आपकी दो कंडीशंस पूरी हो गई हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला तो नहीं आ रहा? यस मैम, क्लियर है। अगेन कोमा लगाएं, दो हाँ क्राइटेरिया क्लियर कंप्लीट, दो क्राइटेरियाज मैंने कंप्लीट कर दिए। दोबारा अब आपने इफ लगाना है, क्योंकि ग्रेड सिर्फ A तक तो नहीं होते, ग्रेड तो आगे तक जाते हैं। दोबारा इफ लगाएं, अगेन मैंने इफ लिखा, और ये आपने यहाँ से इफ को सिलेक्ट कर लिया। अगर
दोबारा आपने परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज जहां पे आ रहा है वहां पे यहाँ पे सेल जो है वो कट रहा है, तो आप यहाँ पे जस्ट इसका एड्रेस लिख दें। क्या एड्रेस है मैम फरा इसका? इस सेल का एड्रेस क्या है, कोई बताएगा? मैम G8। G8। G8, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली G8 भी लिख सकते हैं। G8 लिख दिया। ठीक है, कि अगर G8 ग्रेटर देन, पहले हमने 80 किया, अब हम कर देंगे 70। अगर 70 से ज्यादा है परसेंटेज तो क्या हो, सबसे पहले कोमा लगाएं। ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर अपना ग्रेड लिखें। पहले ये प्लस आया, फिर ए आया, अब आप बी कर दें। ये आपका जो ग्रेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपके इन्वर्टेड कोट्स ऑफ, और अगेन कोमा। कितने क्राइटेरियाज लिख लिए हमने? 3। ठीक है, लेकिन ग्रेड तो बी के बाद भी आते हैं, तो आप और ले लें। जितनी दफा ग्रेड आपने लेना है, जितने ग्रेड्स आपने डिस्प्ले करवाने हैं, उतनी दफा आपको इफ वाली स्टेटमेंट को अगेन रिपीट करना पड़ेगा। यहां से दोबारा मैंने लिया इफ। ठीक है, ये यहाँ पे इफ आ गया, इसको सिलेक्ट कर ले। दोबारा आपने यही वाली जगह सिलेक्ट करनी है G8, तो यहाँ पे आप G8 लिख ले। अगर G8 ग्रेटर देन है, 70 तक हो गया, 70 से नीचे आ जाए 60। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ग्रेड भी आपका लो होता जाएगा। अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो क्या हो, कोमा लगाएं। इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आप लिख दें ABC। आपका जो ग्रेड है वो C हो जाएगा, इन्वर्टेड कोट्स बंद और अगेन कोमा। ठीक है, ABCD भी तो ग्रेड होता है, डी तक जाता है ना ग्रेड। यस मैम। ठीक है, दोबारा इफ लगाएं। अगेन मैंने इफ लगाया, यहां से मैंने इफ को सिलेक्ट किया। उसी तरह फिर परसेंटेज वाली जगह क्या है, G8। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया G8 ग्रेटर देन है 50। ये मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, कोमा लगाए, तो आपका ग्रेड क्या होना चाहिए, D। तो यहाँ पे आप D लिखें, इन्वर्टेड कोट्स बंद और अगेन कोमा। ठीक है, इसके बाद मैं जो लास्ट कंडीशन लगाने लगी हूँ वो क्या है, अगेन इफ करें। इफ अगर आपकी परसेंटेज उसी तरह ये परसेंटेज वाला सेल G8 लेस देन, लास्ट कंडीशन मैं लगा रही हूँ लेस देन वाली, कि अगर ये सारी कंडीशंस पे कोई भी स्टूडेंट पूरा नहीं उतर रहा और उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है, तो ये लेस देन के लिए ये वाला साइन शिफ्ट के साथ ये वाली इंसर्शन ब्रैकेट। अगर उसकी परसेंटेज कम हो जाती है 40 से, कि वो 40 से भी बिलो चला जाता है, तो क्या हो, कॉमा लगाएं यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिख दें F, यानी कि वो फेल है। ठीक है, लास्ट वाली पे मैंने लेस देन की कंडीशन लगा ली कि बस ये सारी चीजें यहाँ पे पूरी हो गई हैं, अब तो बहुत नीचे आ रहे हैं मार्क्स, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि अगर 40 से भी उसकी कम हो जाती है ना, तो आप उसको फेल कर दो, F लिख दो। ठीक है, लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, जितनी ब्रैकेट्स आपने ऑन की थी, 1 2 3 4 5, ये 5 ब्रैकेट्स आपने ऑफ करनी है, छठी तो ये वाली है। ठीक है, अब जरा ऑफ करें ब्रैकेट्स को शिफ्ट के साथ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 ब्रैकेट्स आपने बंद करनी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक जी? फार्मूला क्लियर है यस मैम। मैम फरा, आपको समझ आई है फार्मूले की? कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, देखिए जी उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और ग्रेड यहाँ पे C लिखा हुआ आ गया ग्रेड C लिखा हुआ। यस मैम। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन चली है, कोई मुझे बता सकता है कौन सी कंडीशन चली है कर देंगे, जी? ड्रैग कर देंगे अब इसको। वो तो ड्रैग कर देंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ ये जो C ग्रेड आया है, ये कौन सी ऊपर क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया पे C आया था? मैम जितनी हमने की होगी। तो C हमने कौन से क्राइटेरिया पे रखा था, वही पूछ रही हूँ। ये देखिए ना ऊपर फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, C कौन से क्राइटेरिया पे रखा था? मैम जो परसेंटेज हमारी 70% से है 60% 70%। से जा रहा है, 60% 60% है 60%। जी जी, ठीक आ रहा है। हमने कहा था कि अगर हमारी परसेंटेज 60 से ज्यादा है, ग्रेटर, तो 70 हमारा 60 से ज्यादा है ना? यस मैम। ठीक है, अब इसका ये आ गया हमारे पास, इसको आप सिंपली ड्रैग कर देंगे तो बाकी सबकी परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। देखें जी, अकॉर्डिंगली उसने सबकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली, किसको देखते हुए, इसको देखते हुए। अब देखिए 58 पे उसने D कर दिया। अब ये देखिए जिसकी 94 है,
मैंने क्या कहा था कि जिसकी 90 से ज्यादा है उसका ए प्लस आए, तो जिसकी 94 आई उसने उसको ए प्लस दे दिया। मैंने कहा था जिसकी 80 से ज्यादा है उसका ए आए, तो ये देखें 89 जो है वो 80 से ज्यादा है, 82 भी 80 से ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो जो इसने परसेंटेज यहाँ पे देखी है, यहाँ पे उसने उनका ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करके दे दिया। ओके, मतलब ये सारी कंडीशंस हम एक ही फार्मूला में पुट कर एक ही देंगे। फार्मूले पे, सिर्फ हमने फर्स्ट वाले सेल पे ये करना है।